और इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर या ऐसे मॉन्स्टर के बारे में कि जिसका जिक्र साउथ अमेरिका के लोग अमेज़न जंगलों में करते हैं, जिसका नाम है मैपिंगुएरी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये भी एक मिथ है, वही इंसान का वहम। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक क्रिएचर का फॉसिल स्टडी किया जिसका नाम था मेगाथेरियम, एक जायंट ग्राउंड स्लॉट जो 20 फीट तक लंबा था, जिसके चलते वक्त वाकई ट्रीज गिर जाते थे। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसको अभी तक इंसान ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो क्या पता मेगाथेरियम का कोई छुपा हुआ डिसेंडेंट मैपिंगुएरी के रूप में आज भी जिंदा हो। अब जिस जानवर की मैं बात करूंगा उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि बाइसन सिर्फ घास चरने वाला जानवर है? तो फिर आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर वही बाइसन एक मॉन्स्टर बन जाए। इस बाइसन लेटिफ्रॉन्स को लोग थंडर बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, इसका जिस्म इतना बड़ा था कि एक पूरी SUV उसके नीचे छुप जाए। और जब ये जानवर जमीन पर भागता था तो जमीन भी हिलती थी और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लोग इसे खुदाओं का पैगाम समझते थे। कहा जाता है कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? क्योंकि डीप अमेरिकन फॉरेस्ट से आज भी लोग रिपोर्ट करते हैं एक जायंट हॉर्न क्रिएचर की। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ना कैमरा यूज हो पाता है और ना ही कोई प्रूफ मिलता है। लेकिन जो लोग भी इसका सामना कर चुके हैं उनका कहना है कि ऐसी चीज उन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी। तो क्या फिर बाइसन लेफ्रॉन्स का कोई म्यूटेंट वर्जन अब भी जिंदा है, या फिर शायद दूसरे जानवरों की तरह ये भी एक मिथ है? इसके बाद अब मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे जानवर का जो इन तमाम पिछली समुद्री मखलूक से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। कुछ साइंटिस्ट को जमीन के नीचे खुदाई के दौरान एक ऐसे जानवर का फॉसिल मिला जो देखने में एक ड्रैगन जैसा था। ये जानवर 66 मिलियन साल पहले जिंदा था और जब इसका फॉसिल मिला तो सब साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक एशियन ड्रैगन जैसी थी, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया क्वेट्ज़लकोट्लस। ये एक प्टेरोसॉर था जिसके विंग्स 40 फीट तक लंबे थे। जरा सोचिए, एक हवाई जानदार जो प्लेन जितना बड़ा था और जमीन पर 4 पांव पर चलता था। अब इन सारी बातों के बाद आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ड्रैगन सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते थे, वो रियल में हमारी जमीन पर एग्जिस्ट करते थे। ये जितने भी क्रीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्या ये क्रीचर्स सिर्फ मूवीज या नॉवेल्स की कहानियों वाले हैं, या फिर वाकई में ये हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे? क्योंकि उनका सबूत हमारे पांव तले पड़ा हुआ है फॉसिल्स की शक्ल में। और याद रखें, जो हम देख नहीं पाते जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और कहानियां भी अक्सर सच्चाई से ज्यादा ऑनेस्ट होती हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।